वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। ये जो वीडियो है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है, ये सिर्फ बीएड पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये जो है पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे, टीचर्स को भी हेल्प करेंगे और साइकोलॉजिस्ट एंथुजियास्ट को भी जो है ये हेल्पफुल रहेंगे उनके लिए भी। और ये अक्सर एग्जाम में जो है बीएड में भी, डीएलएड में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है समझते हैं कि व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल है क्या? पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू द वे पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किस तरीके से जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को रेज कर रहे हैं, उसी को ही हम पेरेंटिंग स्टाइल कह रहे हैं। इट इंक्लूड्स हाउ दे डिसिप्लिन, कम्युनिकेट, शो अफेक्शन एंड सेट रूल। ये बताता है कि कैसे कोई पेरेंट जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है बच्चे के लिए, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है उनके साथ, वो लव केयर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, या किस तरीके से वो दिखा रहा है, और कितने उन्होंने कैसे रूल्स जो है अपने बच्चे के लिए बनाए हैं। According to psychologist Diana Baumrin, there are four major parenting styles. तो four major parenting styles जो है एंड ईच वन लीड्स टू वेरी डिफरेंट आउटकम्स इन चिल्ड्रन। और सारे के सारे जो एक दूसरे से अलग भी हैं और कुछ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो है बच्चे के ऊपर डालते हैं। डिफरेंट आउटकम्स हमें देखने को मिलता है फॉर फ्रॉम ईच पेरेंटिंग स्टाइल्स। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? ये एक बैलेंस्ड स्टाइल है जिसमें की ट्रेट्स जो हैं इसके हैं कि हाई एक्सपेक्टेशन है और हाई सपोर्ट है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी हाई है, लेकिन प्यार भी हाई है, अफेक्शन भी हाई है, सपोर्ट भी हाई है। पेरेंट्स आर फर्म बट लविंग, सेट क्लियर रूल्स। प्यार करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, प्यार भी करते हैं और कुछ सेट ऑफ रूल्स भी उन्होंने बना रखे हैं। लिसन टू देयर चाइल्ड्स नीड। वो अपने बच्चे की नीड्स को, ज़रूरतों को समझते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आगे बेहतर फ्यूचर के लिए उनको इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं, उनको जो है फ्रीडम भी देते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स उन्होंने डिसाइड करते हैं कि ठीक है तुम बाहर घूमने जाओ, ठीक है, लेकिन 6 बजे तक आ जाना, ऐसे उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जो है रूल्स बना रखे हैं कि ठीक है तुम बाहर घूमने जा रहे हो, अपने फ्रेंड से जो है बातें कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम आए तो पढ़ो। तो मतलब एक क्लियर बाउंड्री उन्होंने सेट कर दी है। चाइल्ड बिहेवियर जो देखा गया है इसमें कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर सेल्फ डिसिप्लिन उनके लिए क्रिएट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन तो है ही ना, जब क्या है कि एक क्लियर सेट ऑफ बाउंड्री जो है उनके पेरेंट्स उनके लिए क्रिएट कर देते हैं, कि उससे क्या होगा कि वो सेल्फ डिसिप्लिन भी होते हैं और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, क्योंकि एक तरीके से उनके मम्मी पापा उनको जो है बताते हैं, ठीक है, कुछ समझाते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि वो बच्चा जो है चीज़ों को करता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है, मम्मी पापा हेल्प करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट भी फील करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके कि इफ़ अ चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक, अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उनके मम्मी पापा उनको प्यार से समझाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उनको जो है डांट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसको हम स्ट्रिक्ट स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की वो बहुत हाई होती है, पर लो सपोर्ट है, लो अफेक्शन है, लो लव है, ठीक है, एक तरीके से। पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग, पेरेंट्स जो है इसमें कंट्रोलिंग होते हैं, और ये जो है एक्सपेक्ट ओबीडियंस, मतलब ये मानते हैं कि तुम जो है मेरी बात मानो। मतलब पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड से कहेंगे कि हाँ ठीक है इस चीज़ को करो, ये तुम्हें करना ही है, मेरी बात को मानो, ठीक है, सुबह जल्दी जो है, मतलब कुछ भी एक तरीके से क्लियर बता देते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना ही करना है। एंड ऑफन यूज पनिशमेंट ओवर कम्युनिकेशन। और ये जो है कम्युनिकेशन, मतलब अगर उन्होंने कोई गलती करी ना, तो ये नहीं कि वो प्यार से समझाएंगे, वो उनको पनिशमेंट ही देंगे। तो इस तरीके से होते हैं। एक मतलब कुछ भी ऐसे होगा कि बच्चे की जो नीड्स है, बच्चे के जो इंटरेस्ट है, या फिर वो कोई किस फील्ड में जाना चाहता है, ये इसमें बताते नहीं है। वो इसमें आप पूछते हैं, वो कहते हैं कि जो हमने डिसाइड कर लिया वो तुम्हें करना है। चाइल्ड बिहेवियर क्या हो जाता है इसमें कि ओबीडियंट हो जाता है, बट मे बी एनेक्शियस, लेस हैप्पी एंड लैक सोशल कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो भी उसका जो एक पूरी दिनचर्या है वो उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, उसे क्या करना है लाइफ में वो उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। तो कहीं उसमें जो है सोशल कॉन्फिडेंस कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ वो बात ही मान रहे हैं जो उनका जो एक तरीके से ना कि खुद एक्सप्लोर करे कि क्या करना है मुझे, खुद ढूंढे, या खुद उसके जो एक तरीके से अपने माइंड को जो है वो खोले, एक तरीके से सोचे कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा उसको। जो एक तरीके से वही है कि उसके पेरेंट्स ने जो उसके बता दिया वो वही कर रहा है। तो एक सोशल कॉन्फिडेंस कम देखने को मिल रहा है, ओबीडियंट होता है और लेस हैप्पी भी होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उसे पता होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता है।
ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसके कि डू इट बिकॉज आई सेड सो विदाउट एक्सप्लेनेशन और इमोशनल सपोर्ट, कि इसमें इस तरीके से होता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, तुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है, ठीक है, तेरी जो फील्ड है, तेरा जो इंटरेस्ट है वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। थर्ड आता है हमारा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको हम लेनियंट स्टाइल भी कहते हैं। इसमें लो एक्सपेक्टेशन होता है लेकिन हाई सपोर्ट होता है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होता है, लेकिन उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बच्चे के लिए बहुत कम बना रखे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। चाइल्ड बिहेवियर कैसा होता है इसमें कि इम्पल्सिव होता है चाइल्ड बिहेवियर, और वो जो है स्ट्रगल करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन में, क्योंकि वही है कि कुछ रूल्स तो उन्होंने डिसाइड कर ही नहीं रखे हैं और है भी तो बहुत कम है, ठीक है। और लव केयर इतना है कि अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए भी होंगे तो बच्चे ने क्या करोगा कि नहीं मत करो, मुझे भेज दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर लव इतना ज़्यादा है कि वो जो रूल्स भी है ना वो भी कुछ मैटर नहीं करते हैं। ऑफन डिमांडिंग, इसमें बच्चे जो है डिमांडिंग भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी सारी जो भी चाहता हूँ, मेरी जितनी भी डिमांड्स है वो पूरी हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल क्या है कि द चाइल्ड गेट्स व्हाट दे वांट, चाइल्ड जो है वो जो करना है उसको वो करना है, इवन इफ इट्स नॉट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, बल्कि वो उसके लिए अच्छा भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे जो करना है वो करना है। और पेरेंट्स का जैसे मैंने बोला कि बहुत लविंग होते हैं, केयर करते हैं अपने बच्चे की, तो इस तरीके से होता है। और ज़्यादातर ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, हम देख सकते हैं कि जिनका सिंगल चाइल्ड होता है ना, तो हम कह सकते हैं उधर ज़्यादा होता है, क्योंकि डिमांडिंग, एक ही बच्चा है तो उसमें क्या कहते हैं पूरा सपोर्ट, पूरा लव वगैरह जो है पूरा दे देते हैं, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं वो उनसे, ठीक है। आगे आता है कि नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स कौन से होते हैं, अनइन्वॉल्व, जिसको भी हम दोनों तरीके से हम इसका जो नाम है वो प्रोनाउंस करते हैं, दोनों तरीके से हम बोलते हैं इसमें, कि नेग्लेक्टफुल भी पेरेंटिंग बोलते हैं और अनइन्वॉल्व भी बोलते हैं। इसके जो की ट्रेट्स हैं वो लो एक्सपेक्टेशन होता है और लो सपोर्ट होता है, दोनों ही इसमें जो है कम होता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो डिटैच्ड होते हैं, अनइन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली डिस्टेंट होते हैं, दूर ही एक तरीके से समझ लो इनको, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट को पता भी नहीं होता उनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका क्या काम है, एग्ज़ाम है भी उसके नहीं है, कुछ भी उनको पता नहीं होता, अनइन्वॉल्व है वो टोटली, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर स्कूल में है तो सिर्फ फीस एक तरीके से पे कर रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ तक कि वो क्या होगा कि ना जो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, इसको भी अटेंड नहीं करते हैं। इसमें जो चाइल्ड का बिहेवियर है ना वो लो सेल्फ एस्टीम पाया गया है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाती है, सोशल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका होगा द चाइल्ड इज लेफ्ट टू फिगर थिंग्स आउट ऑन देयर ओन, वो खुद ही जो है जो भी थिंग्स है उसके अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स है खुद ही उनके सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करता है या देखता है अपने अराउंड क्या चीज़ है। उसमें गाइडेंस तो होती है, बहुत लिटिल गाइडेंस और केयर है, ठीक है, या होती ही नहीं है, तो अपने तरीके से जो है अपने इश्यूज़ को वो सॉल्व आउट करता है। इसमें जो पेरेंटिंग स्टाइल्स, अगर इसको सम अप करें तो पेरेंटिंग स्टाइल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है चाइल्ड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को। अमंग ऑल ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जो हमारा जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो बैलेंस्ड वाला है अमंग ऑल द पेरेंटिंग स्टाइल्स। इट क्रिएट्स अ हेल्थी इन्वायरमेंट ये क्रिएट करता है, और जिसमें बच्चा जो है एक सिक्योर और रिस्पॉन्सिबल फील करता है। द गोल इज़ नॉट जस्ट टू रेज अ चाइल्ड, गोल इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चे को रेज कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नर्चर भी करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ बच्चे के अंदर डालनी है, उसे कॉन्फिडेंट बनाना है, काइंड बनाना है, एक कैपेबल ह्यूमन बींग बनाना है, ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ये नहीं कि सिर्फ रेज कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, उसको खाने को जो है दे दिया, या फिर कुछ भी उसकी फीस भर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसे कैपेबल ह्यूमन बीइंग बनाना है, वही एक पेरेंटिंग स्टाइल है। और जिसमें ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल जो है कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।